नमस्कार, मैं धीरज। विद्युत द्विध्रुव के कारण आज हम आपको विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विभव की गणना करना सिखाएंगे। माना एक विद्युत द्विध्रुव ए बी जिसके बिंदु ए पर प्लस क्यू आवेश तथा बिंदु बी पर माइनस क्यू आवेश है। दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2l है। द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से बिंदु P पर r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें विद्युत विभव की गणना करनी है। बिंदु P विद्युत द्विध्रुव से थीटा कोण पर झुका हुआ है। बिंदु प्लस Q आवेश से बिंदु P की स्थित सदिश r1 तथा बिंदु माइनस Q से बिंदु P का स्थित सदिश r2 है। बिंदु A से R पर एक अभिलंब AM डालते हैं तथा बढ़ी हुई रेखा R से बढ़ी हुई रेखा पर बिंदु B से एक अभिलंब N डालते हैं। कोण थीटा बराबर होंगे चूँकि एकांतर कोण है। अब चूँकि बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव V = होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R। इसलिए प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव VA = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R1 होगा। चूँकि प्लस Q से बिंदु P की स्थित सदिश R1 है और माइनस Q के कारण बिंदु P पर विभव V = होगा -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R2। बिंदु P पर परिणामी वैद्युत विभव, चूँकि वैद्युत विभव एक अदिश राशि है इसलिए बिंदु P पर परिणामी निकालने के लिए V = हो जाएगा VA + VB। इसलिए V = VA और VB का मान रख देंगे तो उसमें से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q कॉमन हो जाएगा और ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा 1/R1 - 1/R2। V = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q तिर्यक गुणा करेंगे R2 - R1 नीचे R1 × R2 हो जाएगा। इसे समीकरण नंबर 1 बनाते हैं। अब यहाँ से R1 और R2 की गणना करके इसी समीकरण में यदि हम R1 और R2 का मान रख देते हैं तो विद्युत विभव की गणना हो जाती है। R1 और R2 की गणना के लिए हम बिंदु A से OP रेखा पर एक लंब AM डाले हैं तथा B से बढ़ी रेखा OP पर लंब BN डाले हैं। अब चूँकि R से 2l बहुत ही कम है इसलिए AP चित्र से AP लगभग बराबर MP होगा तथा BP लगभग बराबर NP होगा। चूँकि R से बहुत छोटा है 2l इसलिए। अब त्रिभुज AOM लेंगे। चित्र में देखिए त्रिभुज AOM लेंगे जिसमें cos थीटा बराबर हो जाएगा। cos थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। AOM में आधार OM है तथा कर्ण L है। अब यहाँ पे OM का मान निकाल लेते हैं। चूँकि हमें OM की सहायता आगे लेनी होगी इसलिए OM = हो जाएगा OL cos थीटा L cos थीटा। फिर त्रिभुज BON में cos थीटा बराबर आधार बटा कर्ण से ON/L निकाल लेंगे। यहाँ से ON = हो जाएगा, इसे इधर पक्षांतर कर देंगे तो ON = L cos थीटा। अब चूँकि चित्र में AP बराबर R1 है और MP बराबर AP बराबर R1 है और उसके बराबर MP है, इसलिए MP बराबर
होगा OP माइनस OM चित्र पे, OP माइनस OM। अब दोनों का मान रखने पर OP का मान R है, माइनस चित्र में देखिए माइनस OM का मान L cos थीटा निकाले हैं हम, तथा BP इज इक्वल टू RK है, इज इक्वल टू NP इज इक्वल टू OP प्लस ON है। अब OP प्लस ON का मान रख देंगे, OP का मान R है और ON का मान हम निकाले हैं यहाँ से, ON इज इक्वल टू L cos थीटा रख देंगे। समीकरण फर्स्ट में R1 R2 का मान रखने पर V इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4πε0 Q ब्रैकेट के अंदर R2 का मान हो जाएगा R प्लस L cos थीटा माइनस R1 का मान हो जाएगा R माइनस L cos थीटा, अंदर माइनस का गुणा करेंगे, माइनस R प्लस L cos थीटा हो जाएगा अपान R प्लस L cos थीटा माइनस R माइनस L cos थीटा हो जाएगा। अब इसे हल करने पर 1/4πε0 2L cos थीटा आता है, 2L cos थीटा इंटू Q, तो हो जाता है टोटल 1/4πε0 2QL cos थीटा अपान R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर cos थीटा, वर्गांतर का सूत्र बन जाता है। अब चूँकि 2QL वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है, आवेश इंटू आवेशों के बीच की दूरी, आवेश Q है इंटू 2L है आवेशों के बीच की दूरी, इसलिए P इज इक्वल टू हो जाएगा 2QL। अब 2QL की जगह पर P रख देंगे तो आंसर आ जाएगा V इज इक्वल टू P cos थीटा अपान R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। अब चूँकि R बहुत ही बड़ा है L cos थीटा पे, इसलिए L स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा बहुत छोटा होगा R स्क्वायर पे, इसलिए L स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा को नगण्य मान लेते हैं, तो बचेगा क्या, V इज इक्वल टू 1/4πε0 P cos थीटा अपान R स्क्वायर। अब P व R के मध्य कोण थीटा है, P व R के मध्य कोण, P वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है जो कि माइनस से प्लस की ओर होता है। अब माइनस से प्लस की ओर होता है, चित्र में देखिए माइनस से प्लस की ओर वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P होगा और R दोनों के बीच में कोण थीटा है, इसलिए V इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4πε0 P R cos थीटा अपान R क्यूब हो जाएगा, R का ऊपर नीचे गुणा करने पर, या cos थीटा हटाएंगे तो लिख सकते हैं इसे 1/4πε0 P डॉट R अपान R क्यूब, यही आंसर है वैद्युत विभव। दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट और शेयर कीजिए अपने दोस्तों को। धन्यवाद, थैंक यू। इस वर्ष 2020-21 का संपूर्ण वीडियो, संपूर्ण कोर्स आपको अवेलेबल होने वाला है इसी चैनल पर। यदि आप इस चैनल पर संपूर्ण कोर्स फ्री में, बिल्कुल फ्री में अवेलेबल होने वाला है। यदि आप फिजिक्स का संपूर्ण कोर्स 2020-21 के लिए चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि हमारे द्वारा डाली गई वीडियो का तुरंत नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। आज से प्रतिदिन आपको एक से दो वीडियो मिलने वाले हैं। इसे सबसे पहले प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंडों को ज़रूर शेयर कीजिए, जिससे कि वो इस चैनल के बारे में जान पाएँ और इसका बेनिफिट उठा पाएँ। बिल्कुल फ्री मिलने वाला है पूरा संपूर्ण कोर्स फिजिक्स का इस चैनल पर, और अन्य सब्जेक्ट भी मिल सकते हैं थोड़ा थोड़ा।